एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनआरसी पिछले दिनों काफी सुर्खियों में चल रहा था और खबरों के हवाले से यह बताया जा रहा था कि खास तौर पर एनआरसी के मामले में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें एनआरसी की, जो कि एक रजिस्टर है मैंडेटेड इंडियन सिटीजन्स के लिए बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2003 ऑफ द सिटीजन्स एक्ट 1955, जिसका पर्पस है टू डॉक्यूमेंट ऑल द लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया सो दैट द इलीगल इमिग्रेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। ऐसे में अगर एनआरसी को लेकर असम की बात की जाए, जो कि एक बॉर्डर एरिया है जहां पर इलीगल माइग्रेंट्स की काफी प्रॉब्लम्स देखी जाती है, जिसके चलते पिछले दिनों द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड डायरेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस इन 2013 और फिर फाइनली अपडेट किया गया एनआरसी ऑफ असम को 31 अगस्त 2019 के लगभग आसाम में। ऐसे में पूर्व में एनआरसी को लेकर बवाल होने के चलते हाल ही में कुछ भारतीय नागरिकों ने मराठी पत्रकार संघ भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने एनआरसी को और बेहतर तरीके से लागू करने की मांग की है, जहां पर उनके सुझावों में एनआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों में भाषा, वंश, प्रांत, व्यवसाय को भी मान्यता देने की बात की है, ताकि एनआरसी के लिए जमा करने वाले दस्तावेजों की सीमा को अनंत रखा जाए। तो ऐसे में आपको ले चलते हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर एनआरसी को लेकर उन लोगों का क्या है कहना। एनआरसी इस तरह हो जैसे कि एक आम नागरिक की तरह, मैं खेती में काम कर रहा हूँ, ये अपनी छोटी सी दुकान में काम कर रहे हैं, ये किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, इनके कारोबार जारी रखते हुए एनआरसी हो जाना चाहिए। पब्लिक का नुकसान, भुखमरी नहीं होनी चाहिए। इनके रोजगार बंद करके और नागरिकता साबित करने के लिए अगर इस देश में भाग दौड़ बढ़ती है तो मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक दिन है। हमारी सरकारें इतनी मजबूत है, हमारा नेटवर्क इतना मजबूत है कि छोटी दुकानों पर जाके, किसानों के खेत में जाके कि उनकी नागरिकता उनके मुकाम पर कर दिया जाए बिना उनके कारोबार को डिस्टर्ब किए हुए। तो सर, अब की जो लीडरशिप है, जैसे आप पुरानी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, ये हो जाना चाहिए था, आपकी लीडरशिप से क्या उम्मीद है? रही बात उम्मीद पर, तो दुनिया कायम है और उम्मीद को ध्यान में रख करके ये हम मसौदा भेज रहे हैं लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा जा रहा है, देश के सभी गवर्नर को जा रहा है, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को जा रहा है, अपोजिशन लीडर को जा रहा है, सभी राज्यसभा मेंबर को जा रहा है, सभी लोकसभा मेंबर को जा रहा है। दूसरा, जो आवाम के लिए, जनता के लिए जो किताब आ रही है, आवाम की राय उसके ऊपर जानने के बाद हम अगली रणनीति समझ पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। मेरा नाम अकबर शेख है। हमारी 5 मूलभूत मांग ये है कि एनआरसी पारदर्शी हो, एनआरसी का अपना खुद का मंत्रालय हो या अलग ही विभाग हो, वो एनपीआर या किसी के ऊपर थोप के लाने वाली चीज़ नहीं, वो अपना देश का और नागरिकों का भी अधिकार है। एनआरसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आसान किए जाएं। तीसरी बात, जो डॉक्यूमेंट में जो ग्रामेटिकली गलतियां हैं वो गलतियों को यानी कॉमन गलती मानकर उसको या तो सुधारा जाए छोटी से घोषणा पत्र पर, या उसको कॉमन गलती मानकर उसको छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो अवैध नागरिक बसे हुए हैं या उनको उनके देश भेजने के लिए हमें उस देश के साथ बातचीत करनी चाहिए। एक मानवता के आधार पर हमें वो पहल करनी चाहिए। उसके साथ साथ डिटेंशन कैंप जैसी चीज़ें देश में ना हो, जो ये हमारी मांग है।